स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का मिसलिनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरी एक्सरसाइज 2.3 तक बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप मिसलिनियस एक्सरसाइज को करिए। देखिए, मिसलिनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिलेशन यानी कि एक रिलेशन दिया है एफ, जिसको डिनोटेड किया गया है इस तरीके से, यानी कि फंक्शन एफ एक्स दिया है, जैसे सिग्नम फंक्शन, इसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर दिया है जहाँ एक्स बिलोंग करता है 0 से 3 के बीच में, जहाँ 0 और 3 को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन दिया है। और 3x एक फंक्शन है जहाँ x 3 और 10 के बीच में बिलोंग करता है, जहाँ 3 और 10 को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। और बोल रहा है कि हमारे पास क्या एक gx फंक्शन दिया है जो एक्स स्क्वायर है और x बिलोंग कर रहा है यहाँ 0 और 2 के बीच में, और 3x फंक्शन है जहाँ x बिलोंग करता है 2 और 10 के बीच में। तो जो दो फंक्शन हमारे पास दिया है, एक fx दिया है और एक gx दिया है, और बोल रहा है कि शो करना है हमें कि f जो है वो फंक्शन है लेकिन g जो है वो फंक्शन नहीं है, इसको हमें शो करना है। तो हम किस तरीके से शो करेंगे, देखिए फंक्शन होने के लिए और न होने के लिए एक कंडीशन होती है। आपको मैंने बताया था क्या फंक्शन किसे कहते हैं और फंक्शन नहीं होता है वो किसे कहते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, ठीक है। मान लीजिए इसमें हमारे पास 1 2 और 3 एलिमेंट है और इसमें हमारे पास 4 5 एंड 6 एलिमेंट है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास क्या होती है फंक्शन होने के लिए कि इसमें का हर जो एलिमेंट है उसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही एलिमेंट का दो दो इमेज हो, वैसा नहीं है। यानी कि इसका इससे इमेज होना चाहिए, इसका इससे इमेज और इसका इससे, मतलब एक यूनिक इमेज होना चाहिए, तो वो फंक्शन कहलाएगा। अगर यूनिक इमेज नहीं रहेगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। मान लीजिए एक और देखिए, ये हमारे पास एक फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, तो इसमें 1 2 और 3 एलिमेंट है, इसमें मान लीजिए 6 7 एंड 8 एलिमेंट है, तो 2 का इसमें भी है और 2 का इससे भी है। तो एक ही इमेज का, एक ही एलिमेंट का दो दो इमेज निकल गया तो वो यूनिक इमेज नहीं हुआ। तो जब वो यूनिक इमेज नहीं हुआ तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाएगा, तो ये फंक्शन नहीं है। सेकंड थिंग कि इसमें एक भी एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए, यानी कि जो हमारे पास डोमेन है, इसको डोमेन कहते हैं, तो इसका एक भी इमेज छूटना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगी। इमेज छूट गया तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। दो कंडीशन होते हैं, पहले कि यहाँ पास एक भी इमेज इसमें छूटना नहीं चाहिए, सेकंड वन होती है कि एक यूनिक इमेज होना चाहिए, दो दो इमेज या तीन तीन इमेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो इसी कंडीशन पे हम ये क्वेश्चन को करेंगे। हमारे पास क्या है, एक फंक्शन दिया है, इस पे देखिए हमारे पास एक फंक्शन है fx जो दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर, सिग्नम फंक्शन में एक्स स्क्वायर जो x बिलोंग करता है 0 से और 3 के बीच में बिलोंग करता है, और हमारे पास 3x दिया है जो x बिलोंग करता है हमारे पास 3 और 10 के बीच में बिलोंग करता है, और gx हमारे पास क्या दिया है, gx दिया है एक्स स्क्वायर जो x बिलोंग करता है 0 और 2 के बीच में बिलोंग करता है, और 3x रहेगा जब हमारे पास x बिलोंग करेगा किससे, 2 और 10 के बीच में बिलोंग कर गया। तो ये दो फंक्शन दिया है, अब बताना है कि fx जो है वो फंक्शन है और gx जो है वो फंक्शन नहीं है। तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए हमारे पास क्या दिया है, अब देख रहे हैं कि यूनिक यानी कि x जो है, x जो 0 और 3 के बीच में बिलोंग करता है, तो x जो 3 को हम ले सकते हैं, 3 यहाँ भी है, तो हम 3 पे ही चेक करते हैं। मान लीजिए अगर हम इस एक्स स्क्वायर पे, अगर हमारे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया है तो हम 3 पे चेक कर रहे थे, जैसे ही इस पे मैं 3 रखता हूँ तो हमारे पास y की वैल्यू, इसको हम y कहते हैं, जो भी हम निकल के आएगा उसको y कहते हैं। जब मैं इस पे 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू निकल के कितने आएगा, तो y की वैल्यू 9 निकल के आ रही है, ठीक है। जब 3x पे रख रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन अगर 3x है, अगर हमारे पास फंक्शन 3x है तो हम क्या कर रहे हैं, जब इस पे मैं ये 3 को रख रहा हूँ, जब इस पे मैं ये 3 को रख रहा हूँ तो 3 और इस x पे 3 रखा तो 3 3 जा 9, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, 9 आ गई। इट मीन्स हमारे पास क्या, 9 इधर भी है 9 इधर भी है, तो ये बराबर हो गया, इसीलिए ये फंक्शन है। तो fx हमारे पास, fx इज ए फंक्शन, ठीक है। लेकिन जब gx में हम देख रहे हैं, जब gx में देख रहे हैं तो gx बराबर हमारे पास कितना दिया है, gx बराबर एक्स स्क्वायर दिया है। लेकिन क्या है, जब x को मैं 2 रख रहा हूँ, इस पे इस एक्स स्क्वायर पे मैं 2 रख रहा हूँ तो 2 2 जा 2 के पावर 2 तो 4 आ रहा है। और जब यहाँ पर gx बराबर जब मैं 3x को ले रहा हूँ, ये 3x को ले रहा हूँ जब मैं, तो x बराबर इसमें जब मैं 2 रख रहा हूँ तो 3 और 2 रख रहा हूँ तो 3 2 जा 6, तो ये बराबर नहीं है। इट मीन्स हमारे पास क्या है, जो 2 पे, इसमें हमारे पास क्या है, जब मैंने x यहाँ पे 3 रखा, पहले हमारे पास क्या था, x यहाँ पे मैंने 3 रखा, जो दो फंक्शन हमारे पास बना, यानी कि जब fx में हम x यहाँ पे 3 रखा तो हमारे पास निकल के आया y 9 आया। इसमें भी जब मैं x जगह पे 3 रखा
तो निकल के आया y। इट मीन्स 3 के रखने पर 9 आया, 3 के रखने पर 9, अलग अलग आया, अलग अलग आया तो हमारे पास क्या है, ये फंक्शन हो गया। लेकिन इसमें देखिए जब उसी 2 पे में 2 अलग अलग वैल्यू आ गया, सेम आना चाहिए, 3 पे सेम आना चाहिए। लेकिन ये देखिए इसमें जब मैंने x यहाँ पे 2 रखा है इस पहले वाला फंक्शन में तो निकल के आया था 4, लेकिन जब इस gx में x यहाँ पे 2 रखा तो निकल के आया 6। तो दो सेम वैल्यू के लिए अलग अलग इमेज बन गया। तो कभी भी एक ही वैल्यू का, एक ही एलिमेंट का दो इमेज नहीं बनना चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन नहीं थे, इसीलिए ये अलग अलग गया तो ये फंक्शन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि fx इज नॉट ए फंक्शन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कहता है कि इफ fx बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या बोला है कि fx बराबर हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर है तो हमें निकालना है f1.1 की वैल्यू माइनस f1 अपन 1.1 माइनस 1 की, इसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम f1.1 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए f1.1 की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे हम, ये फंक्शन में जहाँ जहाँ पास x है वहाँ वहाँ 1.1 हम रख देते हैं। तो इस x के यहाँ पे 1.1 रखा तो यहाँ पे भी 1.1 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर देना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा और 2 पॉइंट के बाद हम लगा देंगे। तो f1.1 की वैल्यू हमारे पास कितना आया, 1.21, ठीक है। अब f1 की वैल्यू निकालते हैं हम। तो इस फंक्शन में x के यहाँ पे मैंने 1 रख दिया तो इसके यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर, तो f1 की वैल्यू हमारे पास कितना आया, 1 आया। अब इसकी वैल्यू पूरी निकालनी थी तो इसकी वैल्यू आसानी से आप निकाल दीजिए, f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू हम निकाल रहे थे। f1.1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 1.21 आई थी। अपन में हमारे पास क्या आया था, माइनस में f1 की वैल्यू 1 आई थी, अपन में 1.1 माइनस 1। तो इसकी वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगी, देखिए 1.21 में से हम निकाल रहे हैं तो 1 में से 1 जाएगा, 0.21 ऊपर बचेगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 में से 1 बच जाएगा, 0.1 बचेगा, ठीक है। अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे तो इसको पहले 21 और नीचे 100 कर देंगे और ये इधर क्या हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 1, तो एक 0 से एक 0 कट गया। तो हमारे पास आया कितना, हमारे पास आया 21 अपन में 10, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा इसकी क्वेश्चन नंबर 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की डोमेन निकालना है। देखिए अगर ये एक फंक्शन देखेंगे तो ये रेशनल नंबर फंक्शन है, इट मीन्स p/q के फॉर्म में है, ये p/q के फॉर्म में है। तो जब भी जो रेशनल नंबर रहता है p/q के फॉर्म में रहता है तो हमारे पास क्या रहता है, q कभी भी 0 के इक्वल नहीं रहना चाहिए, q कभी भी 0 के इक्वल नहीं, क्योंकि अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो जो यहाँ पास फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। लेकिन ये फंक्शन तो नॉट डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कभी भी 0 के इक्वल नहीं रहना, यानी कि 0 से बड़ा या 0 से छोटा हो सकता है लेकिन 0 के इक्वल कभी भी नहीं रख सकता है। इसलिए इसको हम इसका यूनिक यानी कि फैक्टराइजेशन यानी कि यूनिक पॉइंट निकालेंगे जिस पे ये वैल्यू ये फंक्शन 0 हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करना आपने क्लास 10 में बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। देखिए फैक्टराइज इसको कर रहे हैं तो हम क्या किस तरीके से तोड़ेंगे, इसको 6 और 2 में तोड़ लेते हैं, 6x माइनस 2x में तोड़ लेते हैं। फैक्टराइज करना आपको आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, x को जब मैंने कॉमन ले लिया, जब मैंने x को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 6 बचा। अब यहाँ से -2 को कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 बचा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकली, x इक्वल टू 2 निकली और x इक्वल टू हमारे पास 6 निकला। इसका मतलब क्या होगा, 2 और 6 पे जो नीचे वैल्यू है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 2 और 6 को इस पे हम कोई भी वैल्यू यानी कि डोमेन किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। डोमेन हम उस वैल्यू को कहते हैं जो भी अपने से मैं वैल्यू पुट करता हूँ, जितना भी रियल नंबर इसमें मैं पुट करता हूँ वो डोमेन होती है। और जो निकल के आती है पुट करने के बाद जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो रेंज होती है। तो हम अपने से इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर जितने भी रियल नंबर मैं पुट कर सकता हूँ, लेकिन वो वैल्यू केवल नहीं पुट कर सकता हूँ जो वैल्यू नीचे वाले के 0 बनाए थे। इट मीन्स 2 और 6 कभी भी यहाँ पर पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 6 पुट करने के बाद हमारे पास नीचे वाली जो वैल्यू है वो 0 बन जाती है, ठीक है। इसीलिए 2 और 6 को छोड़ा के जितने भी रियल नंबर है मैं पुट कर सकता हूं। तो इसका डोमेन क्या आएगी, इसका डोमेन हमारे पास आएगा सभी रियल नंबर, लेकिन सभी रियल नंबर ये भी रियल नंबर तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। इट मीन्स 2 और 6 को छोड़ाकर जितने भी रियल नंबर है वो हमारे पास इसका डोमेन हो जाएगा। ये कंसेप्ट पहले ध्यान रखिए कि डोमेन उसे हम कहते हैं जो अपने से वैल्यू मैं किसी भी फंक्शन में पुट करता हूँ वो डोमेन होती है। अब पुट करने के बाद जो भी वैल्यू निकलती है, जो भी एलिमेंट निकल के आती है वो रेंज होती है, ठीक है। तो इसमें कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो ऑल रियल नंबर मैं पुट कर सकता हूँ, लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। तो नीचे 0 नहीं रह सकता है तो वो वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते हैं।
इसमें 2 और 6 ऐसा नंबर्स है जो नीचे वाले को 0 बना देता है, तो इसको मैं छोड़ दिया, ये नहीं पुट कर सकते हैं, यही इसका डोमेन हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 1 2 3 बहुत अच्छे तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 4 5 6 7 जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।